ए वर्दी तेरी चाहत ने दिल धक धक धड़का रखा है। ए वर्दी तेरी चाहत ने दिल धक धक धड़का रखा है और तू सिर्फ सपने में ही नहीं आती, हकीकत में भी तड़पा रखा है। हकीकत में भी तड़पा रखा है। कैसे हो मेरे देश के भावी फौजियों? उम्मीद आशा है बहुत अच्छे, बेहतरीन, जबरदस्त होंगे और पूरे जोश के अंदर मेरे प्यारे भाई आप सभी है वो आप तैयार हो जाओ, क्योंकि 2026 का ये साल है ना, ये खाली नहीं जाना चाहिए 2025 की तरह। आपकी मेहनत और मेरे प्यारे भाई आपकी ईमानदारी, आपकी लगन ये तय करेगी कि 2026 में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, क्योंकि ये गोल्डन वर्ष आपके लिए रहने वाला है। बहुत अच्छी और बम्पर भर्तियां मेरे प्यारे भाई इसी 2026 के साल में आपको देखने को मिलेगी और हमें ये मौका बिल्कुल भी मेरे प्यारे भाई हाथ से नहीं जाने देना है। अभी देखिए, मैंने आपको अपडेट दिया था कि एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया और कल एयरफोर्स का भी मेरे प्यारे भाई नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो गया। अगले महीने आर्मी का भी नोटिफिकेशन आएगा और भी बहुत सारी है, नेवी का आएगा, आईसीजी का आएगा, बहुत सारी भर्तियां हैं जिनके लिए मेरे प्यारे भाई आप एलिजिबल हो। और आज के इस सेशन के अंदर हम कंप्लीट मेरे प्यारे भाई एयरफोर्स के अंदर परमानेंट और अग्निवीर दो तरह की भर्तियां आती है। जैसे आर्मी के अंदर भी एक अग्निवीर और परमानेंट भर्ती आती है, वैसे ही एयरफोर्स में भी अग्निवीर और परमानेंट दोनों अलग अलग तरह की भर्तियां आती है। और मैंने यहां पर देखो लिखाया भी है कि आर्मी वालों को भी इसमें फायदा मिलेगा। और मैं हमेशा आपको बोलता हूं, जितने भी हमारे आर्मी वाले फील्ड के जो जवान होते हैं, कि जैसे जैसे भर्तियां आएगी हम प्रॉपर आपको गाइड करेंगे, क्योंकि आपको आपकी शक्ति का पता नहीं है कि कितनी आपके अंदर वो शक्ति है मेरे प्यारे भाई। आप सभी ने वो कहानी सुनी होगी, हाथी मेरे प्यारे भाई कितना विशाल होता है लेकिन एक छोटी सी पतली रस्सी से वो बंधा रहता है। जिस दिन उसे अपनी शक्ति का एहसास हो जाए तो मेरे प्यारे भाई, चाहे उसे रस्सी से बांधो चाहे किसी और से बांधो, उसके सामने सब ताकत फेल है मेरे प्यारे भाई। तो आपकी उस शक्ति का मैं एहसास कराने के लिए आपको आया हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन वो एक ही भर्ती के पीछे पागल रहते हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे फिजिकल में बाहर हो जाते हैं, हाइट में बाहर हो जाते हैं, मेडिकल में बाहर हो जाते हैं, तो बहुत सारी मेरे प्यारे भाई ऐसे इश्यूज उन्हें देखने को मिलते हैं। लेकिन वो उसी तैयारी से अलग अलग भर्तियों के अंदर वो अगर लगातार प्रयास करता रहे तो उसको सफलता डेफिनेट मिलती है मेरे प्यारे भाई। तो मैं कंप्लीट जानकारी आज के इस नोटिफिकेशन में देने वाला हूं। स्पेशली देखिए, जो बच्चे 10+2 जिन्होंने कर रखी है वही इस वीडियो को देखे, उन्हीं के लिए ये भर्ती मेरे प्यारे भाई रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए भर्ती रहेगी मेरे प्यारे भाई। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पहले आराम से कंप्लीट इस वीडियो को देखना है, समझना है। आपको मैं बताऊंगा कि हमारे आर्मी वालों को यहां फायदा है, इसके अलावा जो स्पेशली मेरे प्यारे भाई एयरफोर्स में जाना चाहते हैं उनको तो है ही है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि हमें तो केवल नेवी में जाना है, उनको भी फायदा होता है, वो भी मैं बताऊंगा। चलिए मेरे प्यारे भाई, कंप्लीट जानकारी और हम तैयारी कैसे करेंगे सारी बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। 15 से 20 मिनट आप आराम से इस वीडियो को देखो, कंप्लीट डाउट आपके मेरे प्यारे भाई तैयार, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए भाई, एयरफोर्स के जवान का एक स्लोगन है कि हमारी उड़ानों में इतना दम है कि अगर मौत भी सामने आए तो कहते हैं रुक जरा, अभी मेरे देश के दुश्मन बाकी है। क्योंकि हमारे जो एयरमैन हैं ये मेरे प्यारे भाई ऊपर आसमान में उड़ते हैं, हमारे हवाई क्षेत्र की मेरे प्यारे भाई रक्षा करते हैं। और ऐसी नीले कलर की वर्दी आप अपने बदन पे सजाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे भाई तैयार हो जाओ, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत फास्ट होता है। अभी नोटिफिकेशन आया, कुछ ही दिनों बाद मेरे प्यारे भाई इसका एग्जाम हो जाएगा, 20-25 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो टाइम है वो ज्यादा मेरे प्यारे भाई नहीं लगता है। इसलिए आप लोग किसी भी भर्ती की तैयारी करते हो ना मेरे प्यारे भाई, तो हमेशा पहले से ही लग जाया करो, क्योंकि भर्ती आने के बाद प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है। ये एयरफोर्स का इंटेक रहेगा भाई 01/2027 का इंटेक रहेगा। और अब तैयारी वाले जो दिन बचे हैं आखिरी, वो 70 दिन मेरे प्यारे भाई बचे हैं।
कहते हैं ना कि या तो जाने दो या जान लगा दो मेरे प्यारे भाई। जब नई नई भर्ती आती है, नया नया साल आता है, तो बहुत सारे जवान हैं जो 2-4 दिन एकदम पूरे जोश में मेहनत करते हैं, और फिर मेरे प्यारे भाई धीरे धीरे वो कमजोर पड़ जाते हैं। फिर एग्जाम नजदीक आता है, तब वापिस वो पूरे जोश के साथ आते हैं। हमें उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना है मेरे प्यारे भाई। 70 दिन हमें रात और दिन मेहनत करना है, तब जाकर मेरे प्यारे भाई हम सेलेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन है भाई। भारत के अंदर बहुत ज्यादा आबादी है। आर्मी स्टडी का ब्रह्मास्त्र प्लान है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और इसके लिए हमने हमारा गरुड़ 2.0 बैच लॉन्च कर दिया है। बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हमारा ये फाउंडेशन बैच लिया था, इनके लिए बिल्कुल ये फ्री रहेगा मेरे प्यारे भाई। जिन्होंने ये वाला बैच ले रखा है, इनको ये फ्री मिल जाएगा। इस बैच की क्लास से हम 16 तारीख से स्टार्ट करेंगे, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले हम नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ मेरे प्यारे भाई। देखिए, मैंने नोटिफिकेशन दोनों को एक ही जगह सेट किया है, क्योंकि हमारे जो आर्मी नर्सिंग वाले बच्चे होते हैं, बायोलॉजी वाले, वो यहाँ परमानेंट भर्ती में भर्ती होने का सुनहरा मौका है। इसके अलावा एयरफोर्स में 2 तरह की पोस्ट होती है, एक एक्स ग्रुप की होती है, एक होती है वाई ग्रुप की। वाई ग्रुप के अंदर मेरे प्यारे भाई आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हैं, चाहे आर्ट्स से हैं, चाहे आप बायो से हैं, चाहे आप मैथ से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर से हैं, आप उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एयरफोर्स के अंदर एक्स और वाई ग्रुप की। मेरे प्यारे भाई, जो आपकी भर्ती निकली है, जिसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, इसके ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी से स्टार्ट होंगे, 1 फरवरी तक मेरे प्यारे भाई चलेंगे। और देखिए, ये भर्ती मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। सर, इसका एग्जाम कब होगा? तो ऑनलाइन एग्जाम डेट इन्होंने दी है 30 मार्च और 31 मार्च, 2 दिन एग्जाम डेट है, वो मेरे प्यारे भाई यहां पर रखी है। इसी के साथ हमारे जो मेडिकल असिस्टेंट वाले हैं, अभी इनकी क्वालिफिकेशन की भी हम बात करेंगे। आप आराम से इसको देखो। मेडिकल असिस्टेंट, ये ध्यान रखना, परमानेंट भर्ती है। मेडिकल असिस्टेंट मेरे प्यारे भाई परमानेंट भर्ती है, ये अग्निवीर स्कीम के तहत नहीं आती, और ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए है, इसमें फीमेल नहीं अप्लाई कर सकती। मेडिकल असिस्टेंट में याद रखना है, इनटेक दोनों का सेम ही है, 01/2027। मेडिकल असिस्टेंट के भी फॉर्म 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, 1 फरवरी लास्ट डेट रहेगी, और एग्जाम है वो 30 मार्च और 31 मार्च, 2 डेट यहां मिली है। मेडिकल असिस्टेंट वाले बच्चे एयरफोर्स वाई ग्रुप में भी फॉर्म भर सकते हैं, दोनों का भर सकते हैं। ये भी आपके लिए अच्छा मौका है भाई, क्योंकि दोनों का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस है वो सेम ही है। अब आ जाओ मेरे प्यारे भाई, सर हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? पहले आप आराम से इस वीडियो को देखो मेरे प्यारे भाई, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसको किस में फॉर्म भरना है। देखिए, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप मेरे प्यारे भाई, आपका जन्म 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच हुआ है, तो आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों के लिए एलिजिबल है, ध्यान रखना है। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो साइंस ग्रुप यानी जो एक्स ग्रुप वाले बच्चे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके ध्यान रखना 12th है, वो पीसीएम से उन्होंने की है, जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है मेरे प्यारे भाई, वो एक्स ग्रुप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपके ओवरऑल 50% एंड एग्रीगेट इंग्लिश में भी कंपलसरी है, 50 नंबर होने चाहिए। आपके कितने नंबर है इंग्लिश में बताओ मेरे प्यारे भाई? ये एक्स ग्रुप की हो गई। सर हम तो पीसीएम से नहीं है, हम तो आर्ट्स से हैं, हम तो सर बायोलॉजी से हैं, हमारे पास तो कॉमर्स है सर, हमारे पास तो एग्रीकल्चर है, तो आप यहां इस वाई ग्रुप के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अदर देन साइंस सब्जेक्ट में। 10+2 बच्चा होना चाहिए, ओवरऑल आपके 60% होना चाहिए, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं कोई दिक्कत नहीं है। 50 नंबर आपके इंग्लिश में और ओवरऑल आपके 50%। ध्यान रखना, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके परसेंट तो होते हैं 80, लेकिन इंग्लिश में 49 होते हैं, तो वो बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, सर हमारे इंग्लिश में तो 100 में से 90 नंबर है, लेकिन उनकी ओवरऑल परसेंटेज है वो 49 है, तो वो बच्चा भी अप्लाई नहीं कर सकता। यहां आपके ओवरऑल 50% प्लस एंड इंग्लिश के अंदर भी कंपलसरी है, 50 नंबर होने चाहिए। और आपके अच्छे नंबर है, कमेंट सेक्शन में मैं देख पा रहा हूं, वेल डन, बहुत बढ़िया। तो दुनिया की कोई ताकत फिर आपको नहीं रोक सकती मेरे प्यारे भाई। तो देखो, वाई ग्रुप के अंदर वो सारे बच्चे, वाई ग्रुप में ध्यान रखना पीसीएम वाला बच्चा भी दोनों में भर सकता है, एक्स और वाई में, लेकिन वाई ग्रुप में जो बच्चा आर्ट्स वाला है,
वो भी फॉर्म भर सकता है। बायो वाला बच्चा है वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है और मेडिकल असिस्टेंट में भी भर सकता है। कॉमर्स वाला बच्चा है वो भी भर सकता है वाई ग्रुप के अंदर। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर वाला है वो भी भर सकता है, लेकिन अक्ष ग्रुप में केवल पीसीएम वाला भर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। सर मेडिकल असिस्टेंट जो परमानेंट भर्ती है इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, देखिए इसमें मेरे प्यारे भाई आपकी एज लिमिट अच्छी खासी है भाई, यहां एज रिलैक्सेशन है बढ़िया वाला। मेडिकल असिस्टेंट ध्यान रखना दो अलग अलग पोस्टों पे होती है, एक तो होती है 10+2 जो बच्चा पीसीबी से होता है, याद रखना। जैसे आर्मी में जो नर्सिंग वाले बच्चे होते हैं ना उनके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि आर्मी की भर्ती आएगी अगले महीने, उसके एग्जाम से पहले इसका एग्जाम हो जाएगा तो बढ़िया है मेरे प्यारे भाई, दोनों एक साथ नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अनमेरिड के लिए ध्यान रखना जो एज रहने वाली है मेडिकल असिस्टेंट में, अनमेरिड और मैरिड दोनों के लिए है अलग अलग पोस्ट। यहां 10+2 पीसीबी के लिए 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2010 के बीच आपका जन्म हुआ है तो आप मेरे प्यारे भाई एयरफोर्स परमानेंट भर्ती मेडिकल असिस्टेंट में फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरे प्यारे भाई जैसे जिन्होंने बीएससी या फार्मेसी कर रखी है, अगर वो अनमेरिड है तो उनकी जो एज लिमिट है वो 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008 तक है, और जो मैरिड कैंडिडेट है फार्मेसी वाले 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2006 के बीच उनकी डेट ऑफ बर्थ है। क्लियर है। अब बात करते हैं सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात तो यहां हो गई मेरे प्यारे भाई कि पीसीबी होना चाहिए। क्लियर है, पीसीबी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। जो बच्चा 10+2 से अप्लाई करेगा यानी जिसके बायोलॉजी है 12th में और उसके परसेंटेज ओवरऑल 50%, यहां पर भी कंपलसरी है इंग्लिश में आपके 50 नंबर होना चाहिए। तो जो बच्चे बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए सुनहरा मौका है, जो आर्मी में नर्सिंग में जाते हैं उनको इसमें 101% फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एकदम सर क्लियर है। बाकी ये नीचे फार्मेसी वाले जो जवान हैं उनकी मेरे प्यारे भाई क्वालिफिकेशन है। आ जाओ अब आगे बात करते हैं। देखिए इसके अलावा सर हाइट कितनी रहेगी, तो हाइट देखिए मेल और फीमेल की एक्स और वाई के अंदर 152 सेंटीमीटर रहेगी, याद रखना। और मेडिकल असिस्टेंट में भी हाइट है वो 152 सेंटीमीटर ही रहने वाली है। क्लियर है। तो यहां जो कम हाइट वाले जवान हैं वो भी सेना में भर्ती होकर देश सेवा का सपना है वो साकार कर सकते हैं। इसके अलावा मेल कैंडिडेट का जो चेस्ट है मेरे प्यारे भाई वो 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर है, वो आपका फुलाव सहित होना चाहिए। फीमेल के लिए चेस्ट है वो कंपलसरी नहीं होता, बस आपका अंदर है वो 5 सेंटीमीटर मेरे प्यारे बहन, जैसे फुलाव की है वो रेंज आपकी चेक की जाएगी, ऐसे सांस रोक के आपको देखा जाएगा बस। बाकी ऐसा नहीं है कि आपका चेस्ट होना चाहिए, ठीक है, कि भाई 77 से जैसे लड़कों का होता है 77 से 82 होता है वैसा नहीं। अब देखिए एयरफोर्स ये सुनहरा मौका देती है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं सर हमारे तो चश्मा लगा हुआ है, तो चश्मा लगा हुआ है वो डिफेंस में जाने का सपना तो छोड़ ही देता है, भले ही उसका सपना हो, लेकिन एयरफोर्स मेरे प्यारे भाई जिनके चश्मे भी लगे हुए हैं ना उनको भी सेना में भर्ती होने के लिए सुनहरा अवसर देती है, तो ये भी अच्छी बात है जिनके चश्मा लगा हुआ है। देखिए वैसे 6x6 है वो आपके आंख होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी 6x6 नहीं होती, जैसे 6/12 है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है तो उसे +2 डायोप्टर का मेरे प्यारे भाई चश्मा लगा रखा है तो वो एलिजिबल है, क्योंकि वो +2 डायोप्टर का लगाएगा तो 6x6 उसकी आई है वो हो जाएगी। किसी के मायोपिया हो रखा है तो -1 डायोप्टर का मेरे प्यारे भाई चश्मा लगा रखा है तो उसकी आंख 6x6 हो जाएगी, वो भी एलिजिबल है, याद रखना है। आपको अगर ये ना समझ में आए तो आप अपने नजदीकी तो ये चश्मे वाले होते हैं ना डॉक्टर, उनके पास जाना कि भाई साहब ये वाला सिस्टम है वो हमारे चश्मे में कर दो, हमारी आई 6x6 होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये सबसे बढ़िया एयरफोर्स मौका देती है। इसके अलावा देखो भाई आर्मी के अंदर जैसे कलर विजन वाले बच्चे नहीं जा सकते, लेकिन यहां ध्यान रखना इन्होंने कलर विजन में CP2 लिखा हुआ है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कलर विजन में कुछ नहीं दिखता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि सर हमें थोड़ा थोड़ा दिखता है, धुंधला दिखता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, तो उनको भी यहां एयरफोर्स मौका देती है मेरे प्यारे भाई। ये भी आपके लिए अच्छी यहां अपडेट है, ठीक है। चलिए इसके अलावा आगे देखिए, आगे अगर हम बात करें मेडिकल असिस्टेंट की तो बाकी सही है, चेस्ट आपका वही है 77 से 5 सेंटीमीटर, हाइट 152 सेंटीमीटर है, लेकिन भाई साहब मेडिकल असिस्टेंट में देखिए
चश्मा यहां पर मेरे प्यारे भाई ±3.5 डायोप्टर भी अलाउड है यहां पर। और CP12 है आपका, यानी नॉर्मल कलर विजन वाला बच्चा भी यहां अप्लाई कर सकता है जिसको थोड़ा बहुत दिखता है। तो चश्मे वाले भी यहां जा सकते हैं, क्योंकि यहां जैसे आपको 6/6 आपकी आई होनी चाहिए, तो उसके लिए मेरे प्यारे भाई ±3.5 डायोप्टर का चश्मा अगर आप लगाओगे तो 6/6 हो जाएगी। ये आप डॉक्टर से कंसल्ट करना, वो आपको अच्छे से इसको समझा देंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए अब बात करते हैं मेरे प्यारे जवान कि सर हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले आपका होगा ऑनलाइन एग्जाम, और वो एग्जाम कब होगा? 30 मार्च और 31 मार्च, केवल 2 ही डेट रखी है एयरफोर्स वालों ने। सर मेडिकल असिस्टेंट वाला बच्चा क्या एयरफोर्स वाई ग्रुप में फॉर्म भर सकता है? बिल्कुल भर सकता है, लेकिन वो आपका नसीब है कि भाई एग्जाम डेट एक दिन ना हो, अलग अलग दिन हो। सर एयरफोर्स एक्स और वाई वो तो आप बोथ दोनों के लिए भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर अभी जो बच्चे जैसे आप बोलते हो ना सर अभी हमारा 12th का रिजल्ट नहीं आया है, क्या हम भी अप्लाई कर सकते हैं? क्या हमारा तो एग्जाम नहीं हुआ है? नहीं, अपेयरिंग वाले ध्यान रखना, इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन होते हैं, और इंग्लिश में कंपलसरी है लाला कि 50 नंबर होना चाहिए। तो अपेयरिंग वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, ये बड़ा डाउट है, आपको ध्यान रखना है, अपने दोस्तों को बता देना। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। आ जाओ, देखो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा भाई। एयरफोर्स वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, सिलेबस सेम, एग्जाम पैटर्न सेम। एक्स ग्रुप का जो सिलेबस है, जो PCM वाले हैं उनका सिलेबस अलग है, एग्जाम पैटर्न अलग है मेरे प्यारे भाई। वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट के देखो पेपर में 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। रागा के 30 क्वेश्चन आते हैं, रागा में 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 7-8 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 6-7 क्वेश्चन GK GS के आते हैं, है ना। और पेपर में 45 मिनट का टाइम मिलेगा मेरे प्यारे भाई। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा आपका, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। एयरफोर्स वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट दोनों का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बिल्कुल मेरे प्यारे भाई सेम है, यहां किसी को दिक्कत ना होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं कि सर बाकी तो सब ठीक है, हमें इंग्लिश से डर लगता है। तो भाई इंग्लिश में 20 में से 18 या 20 कराने का वादा, हम सबसे आसान सब्जेक्ट होता है, बस डर लगता है क्योंकि आपने 12th के बाद में इसको पढ़ा नहीं, इसीलिए डर लगता है। बाकी बड़ी आसान आती है इंग्लिश। जो बच्चे एयरफोर्स की ऑलरेडी आर्मी स्टडी से तैयारी कर रहे हैं उनको पूछो कि हमारे जो इंग्लिश के जादूगर है वो कितने खतरनाक इंग्लिश मेरे प्यारे भाई उनको पढ़ाते हैं। आप पढ़ के देखना, डेमो भी हम यूट्यूब पर है, वो अवेलेबल करवाएंगे आपको। बाकी आर्मी वाले बच्चे हैं वो रागा को तो आराम से फोड़ ही सकते हैं, यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस इंग्लिश है, इसको मेरे प्यारे भाई थोड़ा स्ट्रांग है, वो करना होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो एग्जाम है ये 30 या 31 मार्च को होगा, और आर्मी की भर्ती फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट में आके एग्जाम उसका लेट जाएगा, तो हम पहले आराम से इसको कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो एक्स ग्रुप वाले हैं, यहां इंग्लिश के 20 क्वेश्चन सेम होता है। एक्स ग्रुप, मेडिकल असिस्टेंट, वाई ग्रुप, इनका इंग्लिश बिल्कुल सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर है ना आपको टाइम मिलता है, जैसे इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट मिलेगा, 20 मिनट, रागा के लिए आपको 25 मिनट का टाइम मिलेगा, ये 45 मिनट का टाइम रहता है, इस प्रकार याद रखना है। फिर नेक्स्ट सेक्शन है वो खुलेगा, तो यहां थोड़ी रागा में आपको अपनी स्पीड है वो बना के रखना होता है। इसके अलावा एक्स ग्रुप वाला ध्यान रखना, दोनों का भी बहुत एग्जाम है वो दे सकता है, यानी दोनों का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का करोगे तो 85 मिनट पेपर में मिलेगा, सिंगल आप अप्लाई करोगे तो 60 मिनट है वो आपको टाइम है वो मिलेगा मेरे प्यारे भाई। 70 नंबर का पेपर होगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होना है। ठीक है, ये मेडिकल असिस्टेंट है, सेम वाई ग्रुप की तरह ही है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए बाद में क्या होता है, सर हमने पेपर दे दिया और पेपर देने के 25 दिन बाद में आपका रिजल्ट आ गया, उसके बाद में होता है जैसे आपका फिजिकल हो गया, GD हो गया, क्लियर है, ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता है ना, ये चीजें बाद में होती है, लेकिन इनमें टाइम है वो खूब मिलता है, बच्चा आराम से कवर कर लेता है। मेन है भाई आपका पेपर, पेपर में जिसका अच्छा स्कोर है उसे भाई कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये फिजिकल की प्रक्रियाएं बाद में होती है। 25 दिन बाद तो रिजल्ट आता है तो बच्चा आराम से कवर कर लेता है, उसके बाद भी आपको डेट मिलती है। सर फिजिकल में क्या क्या होता है, देखिए जो मेल कैंडिडेट है 1600
मीटर की रनिंग होती है। यहाँ आपको टाइम भी देखो आराम से अच्छा मिल जाता है, 7 मिनट का टाइम मिलता है। फीमेल को 8 मिनट का टाइम मिलता है। इसके अलावा मेल कैंडिडेट को 10 पुशअप्स निकालनी होती है 1 मिनट के अंदर। उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक भी मिलता है, 10 सिटअप्स लगाने होते हैं 1 मिनट के अंदर। यहां पर भी 10 मिनट का आपको ब्रेक है वो दिया जाएगा। फिर 20 स्क्वाट्स उठक बैठक निकालनी होती है 1 मिनट के अंदर। और फीमेल है उनके लिए 10 सेटअप्स होती है, इनको 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। फिर उनको 15 उठक बैठक निकालनी होती है 1 मिनट के लिए, यहां पर भी 10 मिनट का ब्रेक है वो दिया जाता है। क्लियर है। और जो मेडिकल असिस्टेंट वाले हैं यहाँ केवल मेल कैंडिडेट है तो 1600 मीटर की रनिंग होती है, 7 मिनट का टाइम दिया जाता है। जो फार्मेसी वाले हैं इनको 7 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। बाकी यहां पर भी 10 पुशअप्स रहते हैं 1 मिनट के अंदर, 10 मिनट का ब्रेक रहेगा। फिर 10 सिटअप्स लगाने हैं 1 मिनट में, और 20 उठक बैठक है वो 1 मिनट में निकालनी है। ये प्रक्रियाएं बाद में होती है, एसआरटी वगैरह, जीडी वगैरह, तो इनमें खूब सारा टाइम है वो मिल जाता है। अब सर हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे, तो इसकी बेहतरीन तैयारी के लिए हमने गरुड़ 2.0 बैच है वो लॉन्च किया है। इससे पहले बहुत सारे बच्चे थे जो हमारे फाउंडेशन बैच से तैयारी कर रहे थे, उनको बिल्कुल ये बैच फ्री मिल जाएगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जिन्होंने मेरे प्यारे भाई देखो ये वाला बैच ले रखा था, जिन्होंने ये वाला बैच ले रखा था उनको ऑटोमेटिक ये फ्री मिल जाएगा। क्लियर है। ये हमारी खासियत होती है कि जैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन आता है हम नया बैच लाते हैं, वो फ्री मिलेगा मेरे प्यारे भाई। अब देखो सर हम तैयारी आपको कैसे करवाएंगे इन अंतिम दिनों के अंदर। बहुत सारी नई चीजें हमने इसमें ऐड की है ताकि हम आपकी तैयारी को बेहतरीन है वो बना सके। प्राइस है वो बैच की 499 रहेगी क्योंकि समय कम ही है, और क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उनको पता भी है। देखिए 0 से क्लासें चलेगी, बिल्कुल चलेगी। टॉपिक वाइज थोड़ी क्लासें चलेगी। टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। स्पेशल डाउट ग्रुप आपको मिलेगा। एडमिशन स्टार्ट आज से हो गए हैं। 16 जनवरी से लाइव क्लासें आपकी चलेगी। 16 और 17 को 2 दिन यूट्यूब पे डेमो रहेगी मेरे प्यारे भाई, फ्राइडे एंड सैटरडे को। क्योंकि समय कम है तो हम यहाँ एडमिशन के चक्कर में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। जो बच्चे जिनको सिलेक्शन लेना है वो फटाफट अपना एडमिशन लेके तैयारी में लगेंगे। अब आपको हम इसमें अलग से क्या देंगे, देखिए हम जैसे ही टॉपिक वाइज आपको यहाँ टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे। ये टेस्ट सीरीज अलग से कोई बच्चा लेता है 149 रुपए की है। यहाँ टीचर ने कोई भी टॉपिक कंप्लीट किया आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज यानी रैंकिंग मिलेगी, रैंकिंग टेस्ट टॉपिक वाइज, ध्यान रखना। इसके अलावा इसमें आपको ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट 30 मिलेंगे। कोई बच्चा अलग से ले तो 99, लेकिन इस बैच में ये फ्री आपको मिलेंगे। तो आपकी तैयारी और शानदार। जैसे कोई भी टॉपिक हुआ आपको तुरंत उसकी रैंकिंग टेस्ट मिलेगी। किस प्रकार मिलेगी, देखिए ये रही। ये जैसे इस प्रकार हर एक सब्जेक्ट के, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे स्टैटिक जीके हो, हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, जिसमें आपको टॉपिक वाइज है वो टेस्ट सीरीज मिलेगी। इस प्रकार मेरे प्यारे भाई टॉपिक वाइज नीचे उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। इस प्रकार मेरे प्यारे भाई, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, क्लियर है, चाहे आपकी इंग्लिश हो, इस प्रकार टॉपिक वाइज आपको रैंकिंग टेस्ट मिलेगी। यानी अलग से आपको टेस्ट सीरीज वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सर हमें तो बुक चाहिए एयरफोर्स वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट, क्योंकि आर्मी स्टडी अभी एयरफोर्स वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट का ही बैच निकालती है। एक्स ग्रुप के लिए प्रॉपर टीम है वो हमें अभी नहीं मिल पा रही है। जैसे ही मिलेगी हम एक्स ग्रुप के लिए भी आगे प्रयास करेंगे भविष्य में। तो ये हमारी फ्लिपकार्ट पे बुक अवेलेबल है 169 के अंदर आपको मिलेगी, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशन सहित है, आप देख सकते हैं। बाइलिंगुअल है ये पेपर, ध्यान रखना है, बाइलिंगुअल है ये पेपर। इस प्रकार से आपको ये टेस्ट सीरीज है, ये मेरे प्यारे भाई बुक है, ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएगी हमारी। तो कोई बच्चा है जिसके पास नहीं है तो वो इस बुक्स को फ्लिपकार्ट से अभी ऑर्डर कर सकता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए अब बात कर लेते हैं सर हमें किस किस में फॉर्म भरना है। ये अपना बैच हो गया जिसके एडमिशन आपके मेरे प्यारे जवान स्टार्ट हो गए हैं। देखो आर्मी के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पेपर में स्कोर वाकई में बहुत अच्छा आता है। उनका मैथ अच्छा है, उनका रीजनिंग अच्छा है, उनका जीके अच्छा है, क्लियर है। उन्हें सिर्फ क्या पढ़ना है, उन्हें केवल इंग्लिश पढ़ना है। तो जिस बच्चे की 12th में जैसे इंग्लिश अच्छी है, वो बहुत होशियार है पढ़ाई में, तो वो बच्चा जरूर एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर फॉर्म अप्लाई करे। क्या पता आपका इधर हो जाए मेरे प्यारे भाई। हमारे भाग्य में क्या लिखा है सिर्फ ऊपर वाले को पता है। हमें प्रयास हर जगह करना चाहिए। जो बच्चे आर्मी कलरक वाले हैं भाई वो तो इंग्लिश पढ़ते ही पढ़ते हैं, और यहाँ हाइट भी कम है तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं स्पेशली ध्यान रखो, जो आर्मी कलरक की तैयारी करते हैं उनको तो एयरफोर्स वाई ग्रुप का फॉर्म 100% भरना है, क्योंकि आपकी तो इंग्लिश ऑलरेडी मजबूत है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा जो बायोलॉजी वाले हैं जो आर्मी नर्सिंग का फॉर्म भरते हैं उनको यहाँ मेडिकल असिस्टेंट और वाई ग्रुप दोनों का फॉर्म भरना है। क्या पता एग्जाम डेट अलग अलग दिन हो जाए, तो एक ही बैच से एक ही सेम ही एग्जाम पैटर्न सेम ही सिलेबस, दो सुनहरे मौके आपके हाथ लग जाएंगे मेरे प्यारे भाई। और जो अपेयरिंग वाले बच्चे हैं वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बताओ किसी का कोई डाउट है? सर बैच की फीस क्या है? 499 है। यहां आप गूगल प्ले स्टोर से आर्मी स्टडी का ऐप यहां डाउनलोड करोगे तो आपको मेरे प्यारे भाई यहां न्यू कोर्स पे जाना है। न्यू कोर्स पे आप जैसे ही जाओगे आपको बैच दिखाई देगा, गरुड़ बैच 2.0 एयरफोर्स वाई ग्रुप एंड मेडिकल असिस्टेंट 499 के अंदर ये बैच आपको मिल जाएगा, जिसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगी। और क्लासें हैं वो हम 16 तारीख से स्टार्ट करेंगे। टाइम टेबल है वो मैं आपको मेरे प्यारे भाई आज संडे हो गया, मंडे हो गया आपका, सोमवार मंगलवार बुधवार को बता दूंगा भाई, ठीक है। इस बैच का टाइम टेबल कौन सी क्लास कितने बजे है वो आपकी चलने वाली है। 16 जनवरी से हम आपकी क्लासें हैं वो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि समय कम है मेरे प्यारे भाई। और एग्जाम 30 मार्च को होना है, तो यही 65-70 दिन है तैयारी वाले। लास्ट में तो फिर आपकी मैराथन क्लासें वगैरह चलेगी मेरे प्यारे भाई। तो और किसी का कोई भी डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। बताओ भाई, किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आर्मी की भर्ती है वो अगले महीने आएगी, अगले महीने भी लास्ट तक जाएगी, ऐसा नहीं है कि हाँ पहले ही आ जाएगी, अगले महीने लास्ट या मार्च के फर्स्ट तक आएगी मेरे प्यारे भाई। और इसका 30 मार्च को एग्जाम हो जाएगा, तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, इसको हाथ से नहीं जाने देना है। हाँ जी, अपेयरिंग वाले फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ये मैंने आपको बता दिया है। और किसी का कोई डाउट? चलिए, कोई बच्चे अगर बाद में जुड़े हैं तो इस वीडियो को आप वापस स्टार्टिंग से देख लेना, मैंने हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर किया है, बहुत अच्छे से समझाया है। फिर भी आपका कोई डाउट हो आप नीचे कमेंट कर देना। इंग्लिश में कंपलसरी है आपके 50 नंबर होना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए बहुत बढ़िया भाई, ओके ओके ओके। अब किसी का कोई डाउट है नहीं तो लग जाओ तैयारी के अंदर। इस बैच के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, 16 जनवरी से आपकी क्लासें लगेगी, समय बहुत कम है, रात और दिन एक करो और वादा करो हमसे कि बिल्कुल इस 2026 में चाहे कुछ भी हो जाए हम सिलेक्शन लेके दिखाएंगे, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एसएससी हो, कोई सी भर्ती हो मेरे प्यारे भाई। हमारे माता पिता कभी ये ना कहते कि भाई तेरे को इसी में लगना है, माता पिता ये कहते हैं भाई जल्दी से आप गवर्नमेंट जॉब में लग जाओ, चाहे कोई सी भी हो। इसलिए मेहनत करो, क्योंकि हम सब मध्यम परिवार से हैं और आपसे और हमसे बेहतर मेरे प्यारे भाई इस नौकरी की अहमियत कोई नहीं समझता। इसलिए मेहनत करो, हमें इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है जी। फॉर्म इसके स्टार्ट 12 तारीख यानी कल से हो जाएंगे, तो एक दो दिन बाद अच्छे इमितर वाले या साइबर कैफे वाले के पास जाना, उससे अच्छे से फॉर्म है वो अप्लाई कराना। खुद से अप्लाई नहीं करना है, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आते हैं कि आप अपने मोबाइल से ही फॉर्म अप्लाई करो, नहीं मेरे प्यारे भाई। आराम से अच्छे मित्र वाले से फॉर्म अप्लाई करवाना है, वो आपका बिल्कुल सटीक, क्योंकि यहाँ स्कैन होते हैं आपके डॉक्यूमेंट वगैरह। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई, जय हिंद।